Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another subcellular structure which is lysosome. आज की क्लास में हम एक और सबसेलुलर स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि है लाइसोसोम. तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे. इसको किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय अ बेल्जियन साइंटिस्ट हुज नेम वाज जीन डिड्यूव. ठीक है जी, इसको किसने डिस्कवर किया था? क्या नाम था? जीन डिड्यूव ने इसको डिस्कवर किया था. ये आपको फिलिप्स में या एमसीक्यूज में आ सकता है कि लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय. तो आपने जीन डिड्यूव जो है ये याद रखना है. और ये कौन था? आप बेल्जियन साइंटिस्ट था. ठीक है जी. अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे. जब भी हम किसी ऑर्गेनेली को डिस्कस करते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले ये देखना है कि मेम्ब्रेन बाउंड है या फिर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. तो इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसके अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. अब डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या मतलब है? डाइजेस्टिव एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं. जैसा कि आपको पता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. तमाम एंजाइम नेचर में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं. तमाम एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से मिलके बने होते हैं. बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम. ये बात आपने याद रखनी है. ठीक है जी. ये जो एंजाइम होते हैं ये किससे मिलके बने होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. यह बात आपने याद रखनी है. बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम. सारी की सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती हैं. ठीक है जी. कुछ मसल प्रोटीन होती हैं, कुछ जो है वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प आउट करती हैं, कुछ आपके मसल बिल्ड करती हैं, कुछ जो है वो डाइजेशन में हेल्प आउट करती है. अब जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प कर रही है ना, वो प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स हैं. सो डाइजेस्टिव एंजाइम मीन ऐसे एंजाइम जो आपकी डाइजेशन में, जो आपकी ब्रेकडाउन में, जो आपकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करते हैं. ठीक है. सो लाइसोसोम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है. अब क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो ये कहाँ पाया जाएगा? ये यूकेरियोटिक सेल में पाया जाएगा या प्रोकैरियोटिक सेल में? ये थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर देंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर मेम्ब्रेन बाउंड है तो फिर ये यूकेरियोट्स में पाया जाएगा, जैसे कि एनिमल्स में. ठीक है. मेनली फाउंड इन एनिमल्स, या फिर जो है ये प्लांट्स में भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो है ये एनिमल्स में पाया जा सकता है. प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं होता? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती. सो लाइसोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में जो है वो एब्सेंट होता है. ठीक है जी. अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि लाइसोसोम आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, तो आपने इसको फॉल्स कंसीडर करना है. आपने इसको सही नहीं मानना. या लाइसोसोम आर आल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है. तो ये भी गलत स्टेटमेंट है. सो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और इनके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में. अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन पे. स्ट्रक्चर और फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए अब आ जाते हैं इस डायग्राम के ऊपर. ये आपकी जो है ये सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है. ये क्या है? ये गोल्जी ऑपरेटस है. ये क्या है? ये गोल्जी. जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ये फ्लैटेंड सैक्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं. उन फ्लैटेंड सैक्स को हम क्या कहते थे? गोल्जी ऑपरेटस. ठीक है जी. तो लाइसोसोम्स आर बड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी ऑपरेटस, क्योंकि ये गोल्जी ऑपरेटस की ही बड हुए हुए जो है वो पार्टिकल्स होते हैं. मैंने आपको बताया था जब हमने गोल्जी ऑपरेटस पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो गोल्जी ऑपरेटस है ये मटेरियल की पैकेजिंग करता है. ठीक है जी. तो यहाँ पे प्रोटीन्स आई जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम थे. उन डाइजेस्टिव, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इनकी पैकेजिंग हो गई तो क्या बन गया? लाइसोसोम. ठीक है जी. लाइसोसोम बन गया. कहाँ से बना है? किसकी बर्ड ऑफ हुई हुई है? गोल्जी ऑपरेटस से बर्ड ऑफ हुआ है. ठीक है. किस तरह से बर्ड ऑफ हुआ है? कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम थे वो जब गोल्जी ऑपरेटस के अंदर से गुजर रहे थे तो गोल्जी ऑपरेटस ने उनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बना दी, उसको पैक कर दिया और क्या बना दिया? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड लाइसोसोम. अब ये जो लाइसोसोम होते हैं ये क्या रखते हैं अपने अंदर? डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि प्रोटीन इन नेचर हैं. ठीक है जी. अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इनका फंक्शन क्या है?
जब भी कोई फूड वैक्यूल या फूड पार्टिकल जो सेल के बाहर से सेल के अंदर आता है, तो ये इसको इंगल्फ करता है, ठीक है जी। कोई भी फूड पार्टिकल सेल के बाहर से जब सेल के अंदर आता है, तो क्या होता है, लाइसोसोम फ्यूज विद दिस फूड पार्टिकल। लाइसोसोम क्या करते हैं, इस फूड पार्टिकल के साथ फ्यूज हो जाता है। फ्यूज मीन उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है जी। जब ये फ्यूजन होती है, तो लाइसोसोम जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्रिएट करता है और इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर इंगल्फ कर लेता है, और एक बड़ा इस तरह से जो है वो अपनी सैक को बड़ा कर लेता है और इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले जाता है, ठीक है जी। अब ये जो एंजाइम है इस फूड पार्टिकल की ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, और इस तरह से लाइसोसोम के अंदर ये जो नजर आ रहे हैं, ये ब्रोकन डाउन जो पार्टिकल्स हैं ये आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है जी। इस तरह ये उस फूड पार्टिकल की ब्रेक डाउन कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, और उसके बाद ये इसको या तो फिर सेल के अंदर रिलीज कर देता है इस फूड को, या फिर सेल से बाहर रिलीज कर देता है, ठीक है जी। एक फंक्शन हो गया। अब आ जाते हैं इसके दूसरे फंक्शन पे। यही लाइसोसोम जो डाइजेस्टिव एंजाइम को जो है पैकेजिंग के बाद बना था, ये क्या करता है, ये सेल के अंदर जो डैमेज ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको भी इंगल्फ करता है, ठीक है। अब डैमेज ऑर्गेनेलीज में जैसे कोई माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया, जैसे कोई राइबोसोम डैमेज हो गया, जैसे कोई भी ऑर्गेनेली जो है वो सेल के अंदर मौजूद थी, वो डैमेज हो गई, मतलब वो के फंक्शन के काबिल नहीं रही, तो क्या हो गया, लाइसोसोम ने उस ऑर्गेनेली को अपने अंदर इंगल्फ किया। अपने इंगल्फ करने का क्या मतलब होता है, ये एक लाइसोसोम है, ये कोई भी ऑर्गेनेली है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या होगा, ये इसके पास आएगा, तो लाइसोसोम जो है ये अपनी मेम्ब्रेन को इनवर्ड मूव करेगा और इसको अपने अंदर ले जाएगा। फिर इसी तरह से ये मेम्ब्रेन इसकी ऐसे कवर कर लेगा और ये ऑर्गेनेली इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। इस तरह से ऑर्गेनेलिस को वो इंगल्फ कर लेता है, अपने अंदर ले जाता है, ठीक है। जब लाइसोसोम उस ऑर्गेनेली को इंगल्फ कर लेता है, तो इसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये उस ऑर्गेनेली को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर वो या तो फिर सेल के अंदर रिलीज कर देता है या फिर सेल के बाहर उसको रिलीज कर दिया जाता है। इसी तरह से जब सेल एक प्रॉपर फंक्शन करता है, तो सेल के अंदर सेलुलर वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, ठीक है जी। न्यूक्लियस अपना काम कर रहा है, राइबोसोम अपना काम कर रहे हैं, हर सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, वो पावर हाउस है, वो अपना काम कर रहा है। सेल के अंदर हर ऑर्गेनेली जो है वो एज अ होल एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो जब एक काम हो रहा होता है, तो एज अ बाय प्रोडक्ट कुछ ना कुछ सेलुलर वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। क्या होता है, सेलुलर वेस्ट, मतलब सेल के अंदर कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। ये जो लाइसोसोम है ना, इनका ये भी काम है कि सेल के अंदर जो प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट है, ये उसको इंगल्फ कर दें, उसको डाइजेस्ट कर दें, उसको ब्रेक डाउन कर दें। इसके अलावा लास्टली जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, उनका जो लास्ट फंक्शन ये होता है कि वो अपने अंदर कुछ मॉलिक्यूल को कुछ टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइसोसोम के फंक्शन में क्या क्या आ गया, सबसे पहले हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा, हमने कहा कि क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कहाँ से बर्ड ऑफ हुई हुई है, गोल्जी ऑपरेटस से, ठीक है। क्योंकि ये प्रोटीन्स थी, प्रोटीन को गोल्जी ऑपरेटस ने पैक किया तो लाइसोसोम बना दिया। अब आगे इसके फंक्शन पे। फंक्शन, इसका पहला फंक्शन क्या था, ये फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है। जिस तरह मैंने आपको एक पूरा प्रोसीजर समझाया, उसके लिहाज से हम इनके पॉइंट्स करते हैं कि एक फूड मॉलिक्यूल है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, जो सेल के अंदर डैमेज ऑर्गेनेलीज हैं उनको डाइजेस्ट कर रहा है, इसके अलावा सेलुलर वेस्ट की ब्रेक डाउन कर रहा है, और लास्टली ये कुछ मॉलिक्यूल को अपने अंदर कुछ देर के लिए स्टोर कर सकता है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होगा, इट फ्यूजेस विद फूड मॉलिक्यूल एंड break it down into smaller particles into, ताकि उनको इस्तेमाल किया जा सके, स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है जी। सेकंड फंक्शन इसका क्या है, इट ऑल्सो ब्रेक डाउन द सेलुलर वेस्ट ऑफ द सेल, ठीक है जी। इट यहाँ पे इंगल्फ कर लेता है, इंगल्फ, इंगल्फ का मतलब क्या हो जाता है, खा जाना, ठीक है जी। ये उसको इंगल्फ कर लेता है, किसको, सेलुलर वेस्ट को, सेल के अंदर पैदा होने वाले वेस्ट मटेरियल को।
थर्ड इसका फंक्शन क्या था? इट ऑल्सो इंगल्फ, क्या करता है इंगल्फ? द डैमेज ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो भी डैमेज ऑर्गेनेलीज होती है उनको इंगल्फ कर देता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। और फोर्थ इसका फंक्शन जो है, इट ऑल्सो स्टोर, क्या स्टोर करता है? सम मॉलिक्यूल्स फॉर लेटर यूज। ठीक है जी, कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर स्टोर कर लेता है ताकि उनको बाद में इस्तेमाल किया जा सके। तो लाइसोसोम का जब क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो आपने इसकी हेडिंग जो है ना वो बनानी है, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आए या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आए, आपने ये डायग्राम बनानी ही बनानी है, ठीक है। जब आप डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर को ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि इस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है और इसने ये क्वेश्चन जो है वो सोच समझ के साथ अटेम्प्ट किया। देन यू कैन, अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो आपने पूरा क्वेश्चन एलेबोरेट करके लिखना है और आपको 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है जी। ये भी लाइसोसोम था, ये भी लाइसोसोम था, ठीक है जी। यहाँ पे फ्यूजन हुई, यहाँ पे इसकी ब्रेकडाउन हो गई और इसकी क्या हो गई? डाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लाइसोसोम में क्या बात की? सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात की। इसको किसने डिस्कवर किया था? एक बेल्जियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था जीन डिड्यू, ठीक है जी। उसने इसको डिस्कवर किया, ठीक है जी। उसने कहा कि एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो बर्ड ऑफ हुई हुई है गोल्जी ऑपरेटस से, ठीक है जी। उसने उसके बाद कहा इस ऑर्गेनेली के अंदर होते क्या है, क्योंकि गोल्जी ऑपरेटस से आ रही तो ऑटोमेटिकली किसी कोई चीज़ इसके अंदर पैक होगी। इसके अंदर क्या पैक होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, ना सिर्फ फूड की बल्कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये एनिमल्स में पाया जाता है। इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखा हमने, तो ये सारी डायग्राम ने अंडरस्टैंड की और इसके 4 जो फंक्शन थे उनको वन बाय वन डिस्कस किया कि ये फूड मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करता है, सेलुलर वेस्ट की ब्रेक डाउन करता है, जो डैमेज ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल के अंदर उनको इंगल्फ करता है, और लास्टली कुछ मॉलिक्यूल्स को स्टोर कर देता है फॉर लेटर यूज के लिए। आई होप आज का लेसन आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए, इस टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।